जिस ऊर्जा ने शुंभ का अंत किया है, वही ऊर्जा हमें उस व्यक्ति तक पहुंचाएगी जो देवी के विरुद्ध हमारा सबसे बड़ा शस्त्र भी होगा और हमारी सबसे बड़ी ढाल भी। माता, ये तो वन प्रतीत हो रहा है। ये कोई साधारण वन नहीं है, ये देवी की सबसे निष्ठावान भक्त का निवास स्थान है। ये है दारुका वन। हे देवी, क्या कमी रह गई है मेरी आराधना में, मेरी भक्ति में? आज तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। हर दिन जब भी आपकी पूजा अर्चना करती हूँ, बस यही सोचती हूँ कि आपको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूँ। मेरी यही अभिलाषा है कि आप साक्षात मेरे सम्मुख प्रकट हो और आपके पावन चरण इस वन की धरती पर पड़े। मेरी आशा है कि एक न एक दिन आप मेरी भक्ति की शक्ति से मेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करें, अवश्य पूरी करें। मामी, आपने यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया? यदि कुछ चाहिए था तो मुझे पुकार लेते, मैं स्वयं आ जाती। पुकार लेते? क्या हो जाता पुकार के? सारा दिन तुम इस शिला के समक्ष बैठी रहती हो। मेरी पुकार भी तुम्हारे देवी के मंत्रोच्चार में कहीं खो जाती। कितनी बार तुम्हें तुम्हारे दैनिक कार्य का स्मरण करवाऊं मैं दारुका? लकड़ियां कौन काटेगा? उन्हें बेचने कौन जाएगा? तुम्हारा आपके पिताजी हैं? तुम जानती हो ना, मुझे बहुत सारा धन कमाना है आजीवन। ये दरिद्रता में मुझे नहीं गुजारना। तो जाओ। ये सारा धन तुम्हें मिल सकता है, मुझे तुमसे बस इतना ही चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए, तुम अपनी पत्नी के मार्ग में बाधा नहीं बनोगे। यदि वो चाहे तो उसे पूरे दिन, पूरी रात देवी की आराधना करने दोगे, उसे रोकोगे नहीं। स्वीकार है। इस धन के आगे तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। देवी, अब शीघ्र ही तुम्हारी भक्त ही तुम्हारे पैरों की बेड़ी बनेगी। ओम पार्वती देवी नमः। ओम पार्वती देवी नमः। नेत्र खोलो दारुका, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। ये स्वप्न नहीं, आप प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़ी हैं। देवी, आपने मुझे अपने दर्शन दे ही दिए। मेरा यह व्यर्थ जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया माँ। दारुका, भक्त की जगह चरणों में नहीं, हृदय में होती है। मेरे दर्शन के लिए तुमने जल, अन्न, सब कुछ त्याग दिया। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ऐसे भूखे प्यासे रहने दूंगी? दारुका, ये चूल्हा कभी भी शांत नहीं होगा। जब तक तुम इस वन में हो, तब तक इसकी अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। अब तुम्हें अपने जीवन यापन के लिए लकड़ियां काटकर गांव में बेचने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ये धरती अन्न उपजेगी और तुम स्वयं के लिए अन्न उगाओगी। पाताल लोक में संपत्ति और समृद्धि नहीं होती दारू, केवल माया होती है। छल किया तुमने मेरे साथ।
चाहती हो मुझसे? दारुका वन लौट जा और वहां जाकर अपनी पत्नी दारुका को देवी से एक वरदान मांगने के लिए मना। कैसा वरदान? एक ऐसा वरदान जो तुम्हें तो धन देगा, किंतु मुझे देगा एक अवसर, एक ऐसा अवसर जो देवी को उसी के वचन में बांध देगा। नहीं स्वामी, मैं देवी से ऐसा वरदान कैसे मांग सकती हूँ? देवी ने पहले ही बिना कुछ मांगे सब कुछ दे दिया है। मैं केवल देवी की चिंता है। तुम्हारा पति होने के नाते मैंने तुम्हें देवी से केवल एक वरदान मांगने के लिए कहा, और तुम्हें इस बात की चिंता है कि देवी कहीं उससे रोशनी हो जाए। ऐसा नहीं है स्वामी। मत कहो मुझे स्वामी। यदि तुम देवी से मेरे लिए एक वरदान नहीं मांग सकती हो और मेरे इच्छा के विरुद्ध जाकर मेरा अपमान कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हारा त्याग कर सकता हूं। अद्भुत, इतनी सुंदर पुष्पमाला है ये। दारुका, आज मुझे ये स्पष्ट हो गया कि एक भक्त की भक्ति भी देवी देवताओं के लिए सौभाग्य की बात होती है। तुम रो क्यों रही हो दारुका? देवी आपकी जाने से ये भावुक हो रही है। देवी, मैं दारुका का पति। अब मुझे कैलाश लौटना होगा। दारुका, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दारुका, ये कैसा व्यवहार है? देवी पुनः कैलाश लौट रही हैं और तुम हो कि ऐसी मुख खड़ी हो। दारुका, देवी से अपनी बात कहने का ये तुम्हारे पास अंतिम अवसर है। मेरे विचार से ये अवसर बार बार नहीं आएगा दारुका। हे देवी, इससे पूर्व कि आप इस दारुका वन से जाएं, क्या मैं आपसे एक वर मांग सकती हूँ? दारुका, ये सत्य है कि मेरी अपार भक्ति और कठोर तप से तुम मेरे वर मांगने की अधिकारिणी भी हो और योग्य भी। परंतु स्मरण रहे, तुम जो भी वर मांगोगी उसे पूर्णतः सोच विचार कर ही मांगना। देवी, मैं चाहती हूँ कि इस दारुका वन की परिधि में मैं देवी रहूं। इस वन का प्रत्येक जीव मेरे शासन का अधीन हो, और यदि कोई बाहर से इस वन में प्रवेश करे तो मेरी शक्तियाँ उनकी शक्तियों को अभिभावी करें। मुझे आपसे यही वरदान चाहिए। तथास्तु।